ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको पढ़ना है रेडियन एंड डिग्री। पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो काम का चीज़ है बस इतना ही करेंगे। रेडियन एंड डिग्री, मान लीजिए जो कि यह कोई सर्कल है, इसको ये 4 पार्ट में ब्रेक कर रहा है, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और ये है ओ ए बी। तो ए बी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 पाई r/4 इजिकल टू पाई r/2। पाई की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, 3.14। तो पाई r/2 जो होगा वो कितना होगा, 1.57 r होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कि ए बी की जो लेंथ जो है वो कितना है, 1.57 r है। तो जितना रेडियस ये इसका ओ ए का है या इस सर्कल का है, उतना ही रेडियस का अगर आप यहाँ पे आर्क कट करते हो, ये आर्क कट करते हो, और ये जो एंगल बनता है वो एंगल 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, तो रेडियन का मतलब क्या होता है, इसमें आपको जो रेडियन होती है वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जबकि डिग्री जो होती है वो देखिए कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, और उसके ऊपर ऐसे करके जो है डॉट लगाए जाते हैं। जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू में 1 हो गया, 2 हो गया, 90 हो गया, इसमें इसके ऊपर ऐसे करके डॉट नहीं लगाए रहते हैं। अगर डॉट लगाए रहते हैं तो ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और अगर सिर्फ ये लिखा रहता है तो ये रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे 1 ऐसे लिखा हुआ है और 1 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाला पार्ट रेडियन कहलाएगा, दूसरा वाला पार्ट 1 डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पर डिग्री और रेडियन जो होती है वो किसी भी एंगल को मेजर करती है। अब बात रही जो कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशंस होते हैं, आपको यहाँ से नोट करने हैं जो मैं लिख रहा हूँ। आप लिखेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री फर्स्ट, सेकेंड 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, सेकेंड, तो यहाँ से 1 डिग्री इजकल भी ना निकलेगा, पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 180 डिग्री नहीं, पाई बाई 180 रेडियन थर्ड। ठीक है, 1 रेडियन इजकल टू 180 बाई पाई, और पाई के वैल्यू में क्या लिखते हैं, 22/7। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 80/7, 22 हो जाएगा 90 इंटू 7/11, 9 7 जा 63, 30/11। ठीक है, यहाँ तक पहले ये आप चारों पॉइंट नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं क्या करना है। सर ये जो 1/c है उसे रेडियन रिप्रेजेंट करता है? हाँ हाँ, उसको रिप्रेजेंट 1c मतलब 1 रेडियन, पाई सी मतलब पाई रेडियन। डन सर। अब देखिए यहाँ पे 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट के इक्वल होती है, और 1 मिनट जो होती है वो 60 सेकेंड के इक्वल होती है। ठीक है, जैसे आपको घड़ी में होता है उसी तरीके से इसमें होता है। जैसे 1 आवर 60 मिनट होती है, तो 1 आवर की जगह पर यहाँ पर 1 डिग्री हो गया, और 1 मिनट की जगह पर 60 सेकेंड हो गया। ठीक, अब आप पूछेंगे इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। देखिए, अब जब हम 630/11 लिखे हैं, तो 11 से डिवाइड करेंगे 600
30 डिग्री को, ठीक है। तो 11 5 जा 55, 80, 11 7 जा 77, 3, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री। अब यहाँ पर 3 डिग्री। अब देखिए यहाँ से 1 डिग्री में कितना मिनट है, 60 मिनट है, तो 3 डिग्री में कितना मिनट होगा, 180 मिनट होगा। तो फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 180 मिनट, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। तो सर ये आपने स्टार्टिंग से क्या करा है, 55/80 क्यों लिखा है? 55 बाई, नहीं 55 80 नहीं लिखा है, ये माइनस किया है। 11 से 630 को डिवाइड कर रहे हैं। अपने कॉपी में साइड में कीजिए, 11 से 630 डिवाइड किए हैं, तो 11 5 जा 55, तो 63 में से 55 माइनस होगा तो कितना होगा, 8। फिर यहाँ पर 0 बता रहे हैं, ये माइनस यहाँ नहीं, यहाँ होगा। फिर 11 7 जा 77, ये 30 होगा, ठीक। ये 30 नहीं है, ये 3 है, 3 डिग्री। अब देखिए 11 से 3 को डिवाइड करना अब तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, इस डिग्री को मिनट में चेंज कर दिया। तो अगर 1 डिग्री में अगर 60 मिनट है, तो 3 डिग्री में कितना मिनट होगा, 180 मिनट होगा। और फिर हमने 11 से डिवाइड किया, यहाँ पे 11 से डिवाइड किया, 11 1 जा 11, 7, 11 6 जा 66, कितना बच गया, 4 रिमाइंडर बच गया, 4। अब यहाँ पर ये 4 मिनट है, 4 मिनट है। अब 1 मिनट में कितना है, 60 सेकेंड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो कितने सेकेंड होंगे, 240 सेकेंड होंगे। तो जब 11 जो 40 से होंगे, कितना होगा, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 मान के चलिए, तो 22 सेकेंड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम 1 डिग्री को 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूछा जाएगा, जो कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो अब देखिए यहाँ से 1 रेडियन इजकल टू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 57 डिग्री को उठाएंगे, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री, 16 मिनट, फिर 22 सेकेंड। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा जो 1 रेडियन होती है वो कितने के इक्वल होती है, लिखेंगे 57 डिग्री, 16 मिनट, 22 सेकेंड। ये आपका हो गया 1 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री। ओके, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, अपने कॉपी में नोट कर लिए सब लोग। सर ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया है। हाँ, ये सॉल्व करने के बाद आया है। 1 रेडियन में जो होती है तो 57 डिग्री, 16 मिनट, 22 सेकेंड, ठीक है। ये जस्ट नॉलेज के लिए रखना है, ये होता है, इसका यूज नहीं करना है। अब देखिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट, डिग्री टू रेडियन, ये सब 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है अभी, डिग्री टू रेडियन। और दूसरा रेडियन टू डिग्री, दोनों हम आपको बताते हैं, फिर देखते हैं। डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए जो कि आपके पास 30 डिग्री है, ठीक। अपने कॉपी में देखिए, 1 डिग्री इजकल टू हमने कितना लिखा है, पाई बाई 180, तो 30 डिग्री इजकल कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 30, ये 6 हो गया, तो ये इक्वल टू पाई बाई 6। 60 डिग्री, पाई बाई 180 इंटू 60 इक्वल टू पाई बाई 3। 90 डिग्री, सामने बताइए तो,
पाई बाय 180 into 90 कितना आएगा? पाई बाय 2. पाई बाय 2। ठीक है, 180 डिग्री। So we have to change 180 into degree or radian. नहीं, अभी 180 डिग्री है ना, सॉरी 120 डिग्री है ना, तो अभी से रेडियन चेंज करेंगे 120 डिग्री। Three pi by 4. 120/80 इंटू पाई, 6 दूनी 12, 7 18, 2 पाई/3 होगा ना। ये जो की है ना आप 180 डिग्री बाय 180 इंटू पाई। Yes, sir. Yes. हाँ ठीक है, 135 डिग्री। जॉन 135 डिग्री कितना होगा रेडियन में? So 3 pi by 4. 3 पाई/4। जॉन सही है? ठीक। अब देखिए रेडियन टू डिग्री, तो रेडियन टू डिग्री में जो आपको यहाँ पर डिग्री टू रेडियन आया है वो आपको या तो ऐसे करके पाई/6 लिखा रहेगा या पाई/3 लिखा रहेगा, जो भी चीज़ है, या फिर 1 to न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखे रहेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसमें से कोई भी एक एग्जांपल उठाते हैं, मान लीजिए पाई/6 है, तो पाई/6 मेरा क्या है? रेडियन है, और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक, वहाँ पर आप देखिए जो मैंने लिखा हुआ है, जो 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री बाई पाई लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जो पाई/6 रेडियन होगा तो आप क्या करोगे? पाई/6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पाई/6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई पाई कैंसिल, 6 3 जा 18, तो ये इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। ठीक, ये उस कंडीशन में होगा जब आपको पाई के टर्म में दिया हुआ रहेगा, तो ये पाई और ये पाई दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको पाई के टर्म में नहीं गिवन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन रहता है, तब न्यूमेरिकल वैल्यू से कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कन्वर्ट 4 इन डिग्री। देखिए यहाँ पर 4 के ऊपर कोई भी डॉट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रेडियन में है, वहाँ पर लिखा हुआ भी रहेगा तो कन्वर्ट रेडियन 4 इंटू डिग्री। चलिए अब हम लोग आगे देखिए, 1 रेडियन में हम लोग क्या लिखते हैं? 180/4। ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, सॉरी 180/4 नहीं, 180/पाई। ठीक, 180/22 इंटू 7, 630/11। सर हम पाई की वैल्यू भी डालते हैं इसमें? हाँ, पाई की वैल्यू 22/7। अब देखिए 4 रेडियन है, तो क्या करेंगे हम लोग? 630/11 इंटू 4। ठीक, तो जाएगा 4 से 9 4 4 12 लगा 1 6 24 1 25, 2520/11। अब 11 से डिवाइड करेंगे, ये 11 से डिवाइड करेंगे, ये आप रफ में करेंगे, बस आपको ध्यान देना है जो कि हमें क्या कैसे करना है। 11 2 जा 22, 5 - 2 3। ठीक है,
11 टू जा 22 3, फिर 11 टू जा 22, 11 9 जा 99, 1, तो ये आ गया 229 डिग्री, 229 डिग्री। अब यहाँ पर 1 डिग्री रिमाइंडर बच गया। 1 डिग्री को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में? मिनट में। तो कितना होगा? 60, तो ये हो जाएगा 60 मिनट। फिर लिखेंगे हम लोग 11 5 जा 55, कैरी 5, ये हो गया 5 मिनट, ये हो गया 5 मिनट। ठीक है। फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो 5 मिनट में 300 सेकेंड। तो फिर 11 से डिवाइड करेंगे 300 को। 11 टू जा 22 माइनस 8, 11 7 जा 77, 27 सेकेंड। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। सर हम मिनट और सेकंड में लाने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा हम उससे डिवाइड करते हाँ, जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को हम पहले 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 मिनट में आ गया ये। फिर यहाँ पर जो 5 मिनट है, फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेकेंड में, तो 300 सेकेंड आ गया। तो यहाँ पर डिग्री, मिनट और सेकेंड तीनों में आपको कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है। डन सर। अब एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए। -6 रेडियन, -6 रेडियन। मैं आपको बता देता हूँ, माइनस के कारण अभी मत घबराइएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आप 6 रेडियन को लेके चलिए, जिस तरीके से हम लोगों ने 4 रेडियन को लेके चला था। जब फाइनल आंसर आ जाएगा तो वहां पर सिर्फ लास्ट में माइनस साइन लिख देंगे बस। पहले आप 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, जैसे हमने 4 रेडियन को अभी कन्वर्ट किया था।
So 3780 degree for 20 minute 120 second. हाँ साम्या, ये 3780/11 आया। Yes sir. ठीक, जब आपने 11 से डिवाइड किया है तो देखिए तो 3780, तो 11 3 जा 33, 40, 11 3 जा 33, अच्छा 8 है, 11 4 जा होगा, 11 4 जा 44 माइनस 40, 11 3 जा 33, यही सब की हैं आप। Yes sir. तो 343 डिग्री आएगा ना। आप तो शायद 4 डिजिट का बता रहे थे डिग्री। So मैंने 3780 डिग्री लिख दिया था। अच्छा तो हाँ, 3780 डिग्री सही है, लेकिन डिवाइड बाय 11 भी तो था। Yes sir. हाँ, तो 11 से आप डिवाइड करेंगी तो ये न रह जाएगा 343 डिग्री, ये वाला सर तो पार्ट। हम 3780 नहीं लिखेंगे, हम 343 डिग्री लिखेंगे। हाँ, आंसर लिखते वक्त 343 डिग्री लिखेंगे, जो 11 से डिवाइड करने के बाद आएगा। अब यहाँ पर कितना 7 डिग्री रिमाइंडर बच गया, 7 डिग्री रिमाइंडर बच गया। हेलो रम्या, यस सर। तो 7 डिग्री बच गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो अब डिग्री को फिर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 420 मिनट। यस सर। अब 11 से डिवाइड करेंगे 420 को, तो 11 3 जा, हाँ 3 जा 33, 90, 11 8 जा, तो 38 मिनट हो गया। सर तो मतलब हमें डिवाइड करके लिखते जाना है जो उसका जो हाँ तो फाइनल अभी तो मैं, आंसर हाँ है। हाँ, तो अभी तो मैंने सर 4 डिग्री वाला किया था, वही किया था ना, 38 डिग्री हो गया। अब ये कितना हो ओके गया, सर, 2 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 मिनट को सेकंड करेंगे कितना आएगा 120 सेकंड, 120 सेकंड। तो इसको लगभग आप 121 ले लीजिए, तो 11 11 कितना होता है 121 होता है, यस तो ये हो जाए, तो 11 सेकंड हो गया। आंसर आप क्या लिखेंगे, देखिए अब मैं आंसर में गोला मार रहा हूँ, आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगी 343 डिग्री 38 मिनट, और लास्ट में क्या लिखेंगे 11 सेकेंड। समझ में आई बात। यस सर। हाँ ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए अब लास्ट में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ माइनस है, तो ये माइनस साइन सब जगह लगाते चलेंगे, तो फाइनल जब आंसर लिखेंगे, तो फाइनल आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे -343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। क्लियर होगी बात, यस सर। ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री में। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये एक एक मार्क्स में 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। तीसरे क्वेश्चन के लिए इन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपके स्कूल में, कोई भी मान लीजिए, जो कि ये है, ये रेडियस r है,
ओ है और ये एंगल थीटा है। एक्चुअल में ये 10th में भी था लेकिन आरडी समय में था। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग एल लेते हैं, तो एल जो होता है वो होता है आर इंटू थीटा। थीटा किस में होता है? ये रेडियन में होता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अभी आप लोग पढ़ी नहीं होंगी या फिजिक्स में पढ़ी होंगी तो पढ़ी होंगी। एल इजकल टू होता है आर थीटा। आर क्या होता है? यहाँ पे रेडियस होता है और एल जो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क होता है। ठीक है, मान लीजिए एल ये अगर पूरा लेते हैं हम लोग, एल अगर पूरा लेते हैं, ठीक है ना, ए आर, मान लो थीटा तुम पूरा 90 डिग्री ले लेते हो तुम लोग, तो थीटा कितना लिखोगे आप? पाई बाई टू इजकल कितना हो गया? पाई आर बाई टू। तो अगर आप ध्यान दिए होगे तो 1/4 क्वाड्रेंट का 1/4 क्वाड्रेंट का लेंथ जो होता है वो पाई आर बाई टू होता है ना। उसी तरीके से एल इजकल टू आर थीटा जो होती है वो होती है लेंथ ऑफ आर्क। नोट कीजिए। नोट करने के बाद जो है बुक निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन करना है। Sir, done. अब बुक निकालिए। बुक निकालने के बाद एक्सरसाइज 3.1 Yes, sir. एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। सर इसमें हमें पाई की वैल्यू रखनी जरूरी तो नहीं है? पाई की वैल्यू नहीं, पाई के टर्म ही आंसर आएगा। ओके सर, डन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सेकंड पार्ट में भी हम ऐसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे ना, जैसे करते हैं? नहीं, उसको पहले हम लोग मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तब दोनों को प्लस करेंगे, तब आंसर लिखेंगे। एक क्वेश्चन कर ही लीजिए। फोर्टी सेवन डिग्री 30 मिनट है, तो आप क्या लिखिए? 30 मिनट को हम लोग पहले डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 30/60, तो ये हो जाएगा 30/60 इजिकल टू 1/2 डिग्री। अब दोनों को प्लस करो। 47 प्लस 47 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा ये? 95/2 माइनस 95/2 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे π/180 इंटू 95/2, नेगेटिव के साथ जो इसका आंसर आएगा वो आप लिख लेंगे। समझ गई? सर तो हम जैसे कि हमें सेकंड में करना होगा तो हम जो नंबर होगा उससे हम 60 सेकंड से 60, करेंगे? हाँ 60 से डिवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए सेकंड के क्वेश्चन आने के कम चांस हैं। अगर मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन के लिखते हैं 20 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकेंड। 1 मिनट के लिए मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ये जो सेकेंड है इसको पहले हम लोग डिग्री मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 30 प्लस 30/60। ठीक, ये जाएगा 30 प्लस 1/2,
तो कितना रहेगा, 30 × 60 61, 61/2, तो 61/2 मिनट आ गया। अब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? सर इसमें हम हाँ, 30 को प्लस क्यों करेंगे? इसलिए जो कि आपने इस 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट किया, मिनट में कन्वर्ट किया, Yes, sir. तो वो मिनट जो है वो 30 मिनट में जाके प्लस होगा ना। ये स्टेप नहीं समझी? सर समझ नहीं आ रहा कि हम प्लस क्यों करेंगे। प्लस क्यों करेंगे? मान लीजिए जो कि 1 रुपया 50 पैसा है, सामने 50 पैसा है, तो इसको हम लोग 1 + 50/100 नहीं ले सकते हैं, रुपीज। यस सर, तो तो ये समझ तो आ किए गया। आगे समय। ठीक, तो 61 डिग्री/2। अब ये डिग्री है, तो अब इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ भी फिर डिवाइड करेंगे, तो 61/2 × 60। अब ये पूरा हो गया डिग्री में। समझ गई बात? सर ठीक है। हमने 6/2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, डिवाइड किया ना, डिवाइड नीचे है 60। ओके सर। हाँ, 61/2 मिनट था, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब फिर उस डिग्री को इस डिग्री में जाके प्लस कर दिए। कोई दिक्कत? सर जब हम 6/2 को हम 60 से डिवाइड करें तो हमारे पास 360/2 आना चाहिए ना। देखिए, ये 20 + 61/120 डिग्री होगा ना, इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा ना। यस सर। हाँ, अब फिर एलसीएम लेंगे, फिर तभी मैंने बोला ना, मिनट में सॉरी डिग्री में, सेकंड में बहुत कम चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत अटपटा आ जाता है। हाँ, यहाँ तक जरूर दे सकते हैं 30 मिनट तक, जिससे कि बच्चे को आसानी हो और ये कर ले। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 30 सेकंड दिया है, ये नहीं देके आपको सिर्फ इतना दे दें, 20 डिग्री 30 मिनट, ठीक ना। तो मिनट को कन्वर्ट कैसे करते हैं डिग्री में, ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, अब देखिए, उसी तरीके से 1 का सारे पार्ट कर लेना है। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर लो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड पार्ट मैंने बता ही दिया था। सेकंड का सेकंड करो, सेकंड का फर्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करो, 11/16, 11/16 रेडियन।
So 38 degree 26 minute 30 देख seconds. लीजिए, आंसर देख लीजिए। Yes sir, हो गया। हो गया। Yes sir. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, बस इसका जरा जाएगा, घर में कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 और क्वेश्चन 3 और 5। सर क्वेश्चन 3 का आंसर गलत आ रहा है मेरा। क्वेश्चन नंबर 3 का यस सर। ये भी मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 60 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हो गया? 360। तो 1 सेकेंड में कितना हो गया? 6 रिवॉल्यूशन। अब ये क्या कर रहा है? थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। ठीक है। अब देखिए कितना रिवॉल्यूशन हुआ? 6 रिवॉल्यूशन हुआ 1 सेकेंड में। यस सर। तो 1 रिवॉल्यूशन में अगर सॉरी 1 सेकेंड 6 रिवॉल्यूशन हुआ, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना चाहिए? पूरा 2 पाई चाहिए, पूरा 360 Yes, घूमेगा ना। तो 6 में कितना होगा? 6 इंटू 2 पाई इक्वल टू 12 पाई। नहीं समझी? सर मैंने ऐसे करा था 360 में 1 मिनट लग रहे हैं 360 इंटू पाई बाय 180 रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। वो सब सही है, लेकिन 1 मिनट में है ना, हम लोग पर सेकेंड लेते हैं। ठीक है। जो एमकेएस यूनिट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या लेते हैं हम लोग? पर सेकेंड लेते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5।
डन सर। आगे आंसर। यस सर। ठीक, अब इसके बाद ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होगा वो देखिए, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स एंड और क्या रह गया, कॉसेक एक्स। ठीक, ये सभी के सभी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इसमें से एक दो के बारे में बता देते हैं, बाकी उतना अभी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक, तो y इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो देखिए ये होता है, जिसमें कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया जो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो -1 टू 1 होगी, मॉड साइन एक्स की जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू 0 टू 1 होगी, साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 टू 1 होगी। ठीक है, और जो इसका ग्राफ बनता है वो आपके सामने बना हुआ है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये इसका एक्स बिलोंग्स टू आर जो है ये इसका डोमेन होता है, और ये सारे जो वैल्यू होते हैं ये इसके रेंज होते हैं। तो आपको डोमेन रेंज नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है और एक्स की किस वैल्यू के लिए। एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स -∞ टू +∞। ठीक, उसी तरीके से cos x का होता है। ठीक है, तो cos x का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, वो ऐसे करके होता है। ठीक, इसमें जो साइन एक्स है वो ऑरिजिन से पास कर रहा है, जबकि cos x जो है वो ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, जबकि cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक, कंडीशन इसमें यही चीज है, तो इसमें भी ये -1 है और इसमें भी ये +1 है। ठीक, जहां जहां यहाँ पर साइन एक्स लिखे थे वहां वहां यहाँ पर आप cos x लिख दिए, अब फिर लिखिए जो cos x की जो वैल्यू जो है वो -1 टू 1 है, मॉड cos x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू 1 है। सर हम इसमें मॉड क्यों लगा रहे हैं? मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मॉड cos x की वैल्यू की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए cos x की वैल्यू अगर मान लीजिए -1 टू 1 है, तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, जस्ट नॉलेज के लिए क्या होगी, 0 टू 1 होगी। ठीक है, तो ये मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मॉड एक्स cos x की क्या वैल्यू होती है ये आपको सीखना है। अदरवाइज ये चीज और इस चीज की जरूरत आपको बाद में पड़ेगी, अभी फिलहाल आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी कि cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। ठीक है, या sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। समझ गए बात? तो इसमें एक मार्क्स के क्वेश्चन बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। अदरवाइज नॉलेज के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके +1, cos x की वैल्यू -1 से लेके +1। साइन एक्स जो होती है वो ऑरिजिन से पास करता है, जबकि cos सर x जो ये है एक बार ग्राफ बता दीजिए प्लीज। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है ना, तो ये देखिए y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका जो ग्राफ बनता है वो देखिए ये और ये ऐसे करके, जिसमें से ये अपर वैल्यू होती है वो +1 होती है और जो लोअर वैल्यू होती है वो -1 होती है, और ये ऑरिजिन से पास करता है। ठीक है, इसमें ये जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो π/2 होती है और ये पाई होती है। उसी तरीके से यहाँ पर ये -π/2 होती है और ये -π होती है। ठीक है, ये एक स्टेप हुआ। ठीक, अदरवाइज जो साइन एक्स की जो ग्राफ है वो इनफाइनाइट से आता है और इनफाइनाइट की तरफ जाता है। फिर सिर्फ ऑरिजिन पर थोड़ा ध्यान से बना लेते हैं ऐसे करके, फिर उसके बाद जो है ऐसे 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 ऐसे, और ये
ऐसे 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 करके इनफाइनाइट तक जाता है, और ये भी इधर इनफाइनाइट तक जाती है, और यहाँ से यहाँ तक सब में ये +1 होता है, और यहाँ से यहाँ तक में सब में ये -1 होता है। ठीक है, सर इसमें क्वाड्रेंट नहीं दिखते कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें पॉजिटिव इसमें होगा? इस वो अभी आएंगे, अभी आगे आएंगे। ये चारों क्वाड्रेंट है, देख लीजिए। क्वाड्रेंट क्यों नहीं देखते हैं? 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यस सर। पॉजिटिव है। π/2 से लेके पाई तक यह भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, पॉजिटिव है। यस। ठीक, तो ये अभी आपको ग्राफ से पता नहीं चल पाएगा, अभी मैं इसके आगे बताऊंगा तब समझ आएगा जो कि ये क्या होता है। ठीक, जब अब इसके जब नीचे जाएंगे तो देखिए ऐसे करके ये पाई हो गया, तो ये हो जाएगा 3π/2। ये कितना हो जाएगा? 2π। अब इसमें दोनों पार्ट नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये भी बताएंगे आपको हम। तो साइनस का ग्राफ जो होती है ये होती है। अब देखिए इसके बाद जब क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें एक जो है A फॉर ऑल, S फॉर साइन कॉसेक, T फॉर टेन कॉट, C फॉर कॉस। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे याद रखने का तरीका होता है। तो A फॉर ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। देखिए 0 से लेके π/2 तक में सब के सब पॉजिटिव होते हैं। 0 से लेके π/2 तक में सब के सब पॉजिटिव होते हैं। S फॉर साइन कॉसेक पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। ठीक है, कहां से कहां तक? π/2 से लेके पाई तक। ठीक, T फॉर टेन कॉट पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। ठीक, ये देखो पाई से लेके 3π/2 तक, अदर नेगेटिव। ये हो गया। C फॉर कॉस सेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। कहां से कहां तक? 3π/2 से लेके 2π तक। आई बात समझ में? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होंगे? हाँ, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। हर एक में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में हर एक में 2 पॉजिटिव होंगे और बाकी 4 नेगेटिव होंगे। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होंगे। सर इसका शॉर्ट ट्रिक है इसे याद करने की? हाँ है, मैं बताया ना। ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी। या तो ये याद रखिए, या दूसरा हम लोग भी बनाते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी बना लीजिए। ठीक है, और कुछ बच्चे ये भी बना लेते हैं अपने मन से, आओ सभी तमिलनाडु चलें। ये देखिए फालतू बात है, लेकिन ये देखिए ऐड शुगर टू कॉफी और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये भी उतना बहुत सारा नहीं है। ऐड शुगर टू कॉफी हम लोग ध्यान रखते हैं, तो ये सबसे नॉर्मल बातें हैं। A फॉर ऑल आर पॉजिटिव, S फॉर साइन कॉसेक पॉजिटिव, T फॉर टेन कॉट पॉजिटिव, एंड C फॉर कॉस सेक पॉजिटिव। तो जिसको ले रहे हो पॉजिटिव, उसके बाद जो 4 रह गए वो आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, यस सर। ठीक। अब देखिए, अब जो इस पर क्वेश्चन बनते हैं स्टार्टिंग के, वो 2 मार्क्स के बनते हैं। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ और फिर आप सर कीजिएगा। हाँ, सर एक बार डोमेन और रेंज बता दीजिए, मेरे एग्जाम में आ गया है। डोमेन और रेंज। यस सर। डोमेन और रेंज तो आपका चला जाता है रिलेशन फंक्शन में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए जो कि साइन एक्स इजकल टू 1 मिनट के लिए
3/5 है निगेटिव के साथ, और हम ये बोल रहे हैं एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, तो इसका करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये हो गया जो कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाला पार्ट बेस हो गया। ठीक, फिर ये मान लीजिए एक्स है, ये एक्स है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा यहीं पर कर लीजिए, cos x इज इक्वल टू 5/3, फिर cos x इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, sec x इज इक्वल टू 5/4, tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस cot x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो अब देखिए x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है और x तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अभी आप देखिए ए एस टी सी से tan और cot पॉजिटिव है और अदर नेगेटिव है, तो tan और cot पॉजिटिव है, इसको आप पॉजिटिव रहने दीजिए, इसको और इसको पॉजिटिव रहने दीजिए, बाकी सबको नेगेटिव बना दीजिए। ये देखिए, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? यस सर। ठीक, अब जो है इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। अब आप आ जाइए बुक पर। बुक में आप एग्जाम्पल नंबर 6 कीजिए तो।
डन सर। डन। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर cos x जो है -3/5 है, तो सर हम जब भी बेस लिखेंगे तो हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं, अब पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू से उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जब आंसर लिखने लगेंगे तब इसको करेंगे, ठीक है। ओके सर। अब देखिए, किसी किसी स्कूल में क्या करते हैं, जो कि आपको यहाँ सिखाते हैं, तो वहां पे आप ये जो है वहां पर फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। थोड़ा सा वही बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस केस में है cos x इजकल टू कितना था, -3/5, ठीक। और x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आई बात समझ में, इजकल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस 9/25 इजकल टू 16/25, तो साइन एक्स इजकल टू 4/5 आ गया। क्लियर होगी बात, ठीक है। जब साइन एक्स मिल गया, कॉस एक्स मिल गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x। 10x क्या आएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इजकल टू 4/5 अपॉन -3/5 इक्वल टू -4/3। फिर इसका उल्टा कर दोगे तो कॉट एक्स वो कितना आएगा, -3/4, ठीक है। फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इजकल टू 1, अच्छा सेक एक्स यहीं से निकाल सकते हैं हम लोग, सेक एक्स इजकल टू -5/3। इसी तरीके से कॉसेक एक्स निकाल सकते हैं 5/4। थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट वाले को पॉजिटिव रख देंगे, बाकी इसको निगेटिव रख देंगे। तो ये बाय फॉर्मूला होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा जो कि इस फॉर्मूला से ही कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल में सर किसी हमने इस फॉर्मूला को यहाँ पर क्यों यूज करा है? आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है। इस केस में सर ये जो आपने वाला फॉर्मूला यूज करा है साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यस सर। ये तो फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स सर प्लस कॉस फॉर्मूला स्क्वायर। होता है, लेकिन आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके करा है। नहीं, कॉस एक्स की वैल्यू -3/5 जो रखा है वो रख दिया। सर स्क्वायर करा है जब भी तो हमारे पास 9/25 है। हाँ, तो साइन कॉस एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है, -3/5। यस सर। उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके सर, सर समझ आ गया। ठीक ना। हमने स्क्वायरिंग नहीं किया, बस कॉस एक्स की वैल्यू रख के वहां पे जाके लाके रख दिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से भी कर लीजिए तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 कीजिए। सर इस क्वेश्चन में हम साइन वाला यानी जो कॉट का फॉर्मूला है स्क्वायर का वो यूज करेंगे ना? हाँ, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, फिर वहां से कॉसेक एक्स निकालेंगे। जो 1 का जो 3 फॉर्मूला है ना, 3 या 4 फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। फिर दूसरा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1।
फिर थर्ड है cos square x minus cot square x equal to 1। इसमें से कोई भी एक अगर गिवन रहेगा उससे बाकी 6 हम लोग निकाल लेंगे, 5 निकाल लेंगे। सर डन। डन, ठीक है। यस अब देखिए सर, एग्जांपल 9 बता दीजिए। एग्जाम्पल नहीं बता दें। यस सर। ये जो -1710 डिग्री है यस सर। ये ओके, ये कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया नहीं है, इसीलिए नहीं ये क्वेश्चन करवाएंगे अभी। और उसके बाद ये इस कंसेप्ट को चलिए बता देते हैं, अभी तो है टाइम 5 मिनट का। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे जो cos x sin x है। यस सर। देखिए अब जो ये क्वेश्चन जो है जो आप पूछ रही हैं उसके बारे में पहले जान लीजिए। कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस ऑड मल्टीपल ऑफ -90 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर होता है, ये जो TF है वो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर होता है तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस चेंज कर जाता है। चेंज करने का मतलब ये हो गया जो कि साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा, इस तरीके से चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो साइन है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट डिफाइंड होता है। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट डिफाइंड होता है। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक, फिर ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन n पाई प्लस माइनस थीटा, दोनों में से कुछ भी हो तो इसमें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होती हैं वो डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज का मतलब जो कि साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा। और फिर यही प्रोसेस साइन जो है वो हम लोग चेक करते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो वो किस क्वाड्रेंट में गया। ठीक है, उसके बाद जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है वो सर, सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। सेकेंड वाला, यस सर। सेकेंड में कह रहा है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ऊपर वाले में जैसे ऑड मल्टीपल था ना, इसमें इवन मल्टीपल है। जैसे
ऑड मल्टीपल होता है 135, इसमें क्या हो गया 246 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए ऐसा में जो 270 डिग्री है, इसका क्या लिखेंगे 3 इंटू 90 नहीं लिखेंगे। यस सर। और मान लीजिए जो कि 360 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 90 नहीं लिखेंगे। सर मतलब 90 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है किसी उसको। हाँ हाँ, क्योंकि हाँ 90 हमेशा फिक्स रहेगा, 90 हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। या एन पाई, पाई की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 180 डिग्री। दोनों का मतलब सेम हुआ, दोनों में से कोई भी अगर रहेगा या तो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री या तो मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, उस केस में फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। सर इसमें एन क्या है? एन है नेचुरल नंबर या रियल नंबर भी बोल सकते हैं, सॉरी इंटीजर बोल सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन आप 90% याद याद रखिए ये नेचुरल नंबर है। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्लस माइनस देखते रहेंगे बाद में, ठीक है। ओके सर। ठीक, जो साइन माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होगा माइनस साइन थीटा के। साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। फिर कॉस जो माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है। टेन जो माइनस थीटा होता है वो माइनस टेन थीटा होता है। ये सब फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। सर आपने ये साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है? इस वाले केस में ऐसे करिए, ये वाले में, सर राइट हैंड साइड। हाँ इस वाले में, इस वाले में सर ऊपर। ऊपर में ये यस सर। ये मैंने लिखा है कि साइन थीटा इक्वल टू नहीं है, ये साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाती है और कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाती है। किस वाले केस के लिए, फर्स्ट वाले केस के लिए। ओके सर। हाँ, ये देखिए ये मैं एरो बना देता हूँ, ये फर्स्ट वाले केस के लिए, और सेकेंड वाले के लिए ये चल रहा है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज, ये यहाँ से, और ये जो है नीचे वाला पार्ट ये जनरल रूल है। सर ये माइनस हो जाती है जो इनकी वैल्यूज होती है। हाँ साइन माइनस थीटा जो होती है वो माइनस साइन थीटा होती है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होती है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेन माइनस थीटा जो होती है वो माइनस टेन थीटा होती है, ओके सर। ठीक। अब जो है मैं उस क्वेश्चन को बता देता हूँ, फिर छुट्टी कर देते हैं। ऐसे कॉस माइनस 1710 डिग्री, देखिए कॉस माइनस 1710 डिग्री, हाँ ठीक है। सबसे पहले ये देखिए अभी आपने क्या लिखा है कॉस माइनस थीटा जो होती है कॉस थीटा की इक्वल होती है, यस सर। तो ये इक्वल में क्या लिखेंगे कॉस 1710 डिग्री होगा। सर कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये कहा मैंने लिखा है कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा लिखा है ना। फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है कॉस माइनस एक्स इक्वल, सेकंड फॉर्मूला देखिए आपने ये लिखा है साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, यस सर। उसी के नीचे कॉस माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल लिखा है कॉस एक्स लिखा है। सर मुझे मैंने वहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया था। अच्छा नहीं, साइन और टेन, सॉरी साइन और टेन में माइनस रहेगा जबकि कॉस में नहीं रहेगा। ओके सर। अब देखिए 1710 19 का टेबल, 19 का टेबल याद है, चलिए कोई बात नहीं है। 19 जो नाइंजा होता है
वो 171 होता है। तो 1710 डिग्री को हम लोग देखिए तो 19 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं प्लस 0 डिग्री। ये जो 99 इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1710 डिग्री आएगा। देखिए यस सर। तो एक्स्ट्रा कितना बच गया? 0 डिग्री। यस सर। अभी बताइए ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल? ऑड। ऑड मल्टीपल। तो इसका फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? तो चेंज होगा। चेंज होगा। तो कॉस में, कॉस का किस में हो जाएगा? साइन। साइन। तो साइन 0 डिग्री, 0। साइन 0 0 आ गया, ठीक ना? ओके सर। हाँ, अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में भी इसी को करेंगे। बाकी जो दोनों बच्चे नहीं आए थे जिनके लिए ही मैं रखा था इसको, अब अगली क्लास में अब इसके आगे करेंगे। लेकिन अगली क्लास में इसी को खत्म करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर मैंने लीनियर चैप्टर भी नहीं पढ़ा है और ना ही नहीं, क्वाड्रेटिक। लीनियर किसी का नहीं हुआ है, लीनियर सबका होगा। सर ये कॉम्प्लेक्स ट्रिगोमेट्री तो नंबर। ट्रिगोमेट्री मैंने इसलिए किया क्योंकि किसी ने बोला था मेरा 16 का पेपर है, इसीलिए करवा दिया था। अब बहुत दिन से बोला भी जा रहा था, तो इसको मैंने करवा दिया। लेकिन अब लीनियर किसी का नहीं हुआ, लीनियर तो सबका कराना पड़ेगा। सर मैंने कॉम्प्लेक्स भी नहीं करा और ना ही वो वाला करा है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स आपका छोटा हुआ है, तो जैसे अभी हाँ जैसे ट्रिगोमेट्री कर दिया ना, तो उसी तरह से Yes, sir. बीच में कभी कॉम्प्लेक्स भी करा देंगे एक दिन, ठीक है? यस सर। स्ट्रेट लाइंस। स्टेट टाइम रह रहा है। चलिए ठीक है, Yes, आप नोट करते रहिए और हमें बताते चलिएगा। तो बीच में रेगुलर का कर देंगे और बीच में कभी आपका भी एक्स्ट्रा कर देंगे। ओके सर।